बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर हरिद्वार में स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और उद्यमियों को स्वरोजगार और माध्यम से ही आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में कई विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि स्वरोजगार से न केवल व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और स्वयं सहायता समूह और उद्यमियों ने सहभागिता की और इसके साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। फुग्गावाला में आयोजित स्वरोजगार से रोजगार मशरूम ग्राम के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड राज्य में कृषि और बागवानी के क्षेत्र को, उद्यान के क्षेत्र को निरंतर उत्थान की ओर ले जाने वाले आदरणीय गणेश जोशी जी, माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार, यहाँ के माननीय विधायक श्री रवि बहादुर जी, तो युवाओं को मिलेगा रोजगार संदेश। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी मौजूद हैं हरिद्वार में स्वरोजगार कार्यक्रम में, और हरिद्वार में स्वरोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां पर सीएम धामी मौजूद हैं। इसके साथ ही रोजगार युवाओं को अब मिलने जा रहा है। स्वरोजगार से ही रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं, जहां पर स्वरोजगार कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है और दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। नोएडा में 15वें महाकौथिग मेले में होंगे शामिल और आज शाम में ही नोएडा में महाकौथिग मेले में आएंगे। आपको बताते चले कि नोएडा में 15वें महाकौथिग मेले का जो है उसमें सीएम धामी पहुंचेंगे। देहरादून से बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली दौरे पर आज सीएम धामी रहेंगे। बड़ी अपडेट, नोएडा में 15वें महाकौथिग मेले में शामिल भी होने जा रहे हैं सीएम धामी। आज शाम को बड़ा आयोजन जहां पर सीएम धामी शामिल होंगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी और नोएडा में 15वें महाकौथिग मेले में होंगे शामिल। बड़ी अपडेट, आज शाम में नोएडा में महाकौथिग मेले का आयोजन है जहां पर सीएम धामी पहुंचेंगे। तो देहरादून से आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, 3 बजे पहुंचेंगे धामी और इसके साथ ही महाकौथिग मेले में होंगे शामिल। नोएडा में महाकौथिग मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो दोपहर 3 बजे ही दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, नोएडा में 15वें महाकौथिग मेले में शामिल होंगे और आज शाम में नोएडा में महाकौथिग मेले का आयोजन है, जिसको लेकर सीएम धामी 3 बजे पहुंच रहे हैं और शामिल होंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आज खास प्रोग्राम है नोएडा में और 3 बजे सीएम धामी पहुंचने वाले हैं, क्या खास उस प्रोग्राम में रहने वाला है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल सुमन, आज पर्वतीय सांस्कृतिक संध्या जो आयोजित की जा रही है नोएडा में, महाकौथिग नोएडा 2025 के नाम से, उसमें जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और उस मेले में शामिल होकर जो ये महाकौथिग है वहां पर उसका उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो कम्युनिटी यहाँ पे रहती है या जो उत्तराखंड वासी इस क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने तमाम जो जिलों के निवासी हैं उन्होंने इस मेले का आयोजन किया है। महाकौथिग मेला ये 15वां महाकौथिग मेला है और 3 बजकर
25 मिनट पर सीएम धामी इसका कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचेंगे इस मेले में। और गौतम बुद्ध नगर नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21A में ये मेला आयोजित किया जा रहा है। और पर्वतीय सांस्कृतिक संध्या के नाम से संस्था के नाम से संस्था इस मेले को आयोजित कर रही है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचते हैं। और फिलहाल जो निर्धारित समय है वो 3:25 है कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और जो है मेले में प्रतिभाग करेंगे। जी बिल्कुल आशीष, सीएम धामी आ रहे हैं, मेले में शामिल होंगे, तो मेले में ऐसा क्या खास देखने को मिलेगा, क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर भी बताइए। बिल्कुल, इस मेले में तमाम जो उत्तराखंड के गायक हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और इस महाकौथिक जो नोएडा 2025 है, इसमें जो पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था है उसने जो उत्तराखंड की तमाम लोक गायक हैं उनको यहाँ बुलाया है। वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे और तमाम तरह के स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं, जो नोएडा में रहते हैं या आसपास रहते हैं, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। और वो इस मेले का जो है कहीं ना कहीं आनंद लेंगे। और जो पहाड़ी जो लोक गायक हैं, इसमें कई लोक गायक पहुंच रहे हैं। और इस मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये खास मेला होने जा रहा है, क्योंकि जो प्रवासी हैं उत्तराखंड से बाहर के, जो प्रवासी रह रहे हैं, उत्तराखंड के निवासी बाहर रहते हैं, उनके लिए ये महाकौतिक जो है नोएडा 2025 सेक्टर 21A गौतम बुद्ध नगर जो है नोएडा स्टेडियम में इस मेले का आयोजन किया गया है। जी आशीष डोभाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित 10वें इंटर डिपार्टमेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। और इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन कर्मचारियों में टीम भावना और फिटनेस और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने खेलों को स्वास्थ्य कार्य संस्कृति का भी अहम हिस्सा बताते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये एक सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें कि सभी विभागों की टीम भाग लेती है। और पिछले 10 वर्षों से इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और अब हमारी देवभूमि खेल भूमि के तौर पर आगे बढ़ रही है। हम आने वाले समय में खेलों में अच्छा करेंगे। ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा किया जाता है। और इसमें सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में हम खेलों में भी अच्छा करेंगे। इस बार 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और हम जो लीगेसी प्लान खेलों को लेकर बना रहे हैं, 8 शहरों में 23 अकादमी खोलने पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे वर्ष भर के अंदर हजारों खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण भी मिलेगा। हरिद्वार में स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और उद्यमियों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार सृजन को ही बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में कई विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। वक्ताओं ने कहा है कि स्वरोजगार से न केवल व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, स्वयं सहायता समूह और उद्यमियों
में सहभागिता की। और वहीं पर इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। और कांग्रेस के समय के एक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि हम केंद्र से 1 रुपया किसी के लिए भेजते हैं तो उसके पास पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे बच जाता है, यानी कि 85 पैसा उसमें से गायब हो जाता है। परंतु आज समय बदल गया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र और राज्य की सरकारों के समय में उनके नेतृत्व में सभी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे 1 रुपया भेजा जाता है, तो उसमें 0.1001 की भी जो है कहीं गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती है, सीधे उनके बैंक के खातों में पहुंचता है डीबीटी के माध्यम से। भाइयों बहन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से, नेतृत्व से हमारी राज्य सरकार भी किसानों की उन्नति के लिए, उनकी समृद्धि के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हम फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। वहीं किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही हम किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का भी हमने काम किया है। यही नहीं, हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं हाल ही में हमने गन्ने के रेट में भी 30 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। हमने राज्य में 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट की भी अपार संभावनाएं, बहुत पोटेंशियल हमारे राज्य के अंदर है। जहां बलराज जी रहते हैं उसके आसपास बड़े पैमाने पर आज ड्रैगन फ्रूट की जो है वहां पर खेती हो रही है और उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हमारे किसान इस दिशा में खेती के लिए बहुत उत्साहित भी हैं और तेजी से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हमने लागू की है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एरोमा के क्षेत्र में भी एरोमा मिशन हमने राज्य के अंदर शुरू किया है और जहां आज हमारा जो सुगंधित वनस्पतियां हैं, हमारे परफ्यूम हैं, जो केमिकल विहीन है, विदाउट केमिकल, उन सभी की मांग आज तेजी से बढ़ रही है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से उनको आज देश और दुनिया में हम भेज रहे हैं और हमने वहां भी एक लक्ष्य लेकर कि आज हमारी साल भर में जहां 100 करोड़ रुपए के आसपास का ये सुगंधित वनस्पतियों का, औषधियों का, इन सब का जो परफ्यूम बनाने वाले हैं उनका जो हमारा उत्पादन है, उनकी बिक्री है, उसको हमने एक साल में 1200-1300 करोड़ करने का भी लक्ष्य रखा है और जल्दी हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए हम किसान भाइयों को। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जनप्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट की और मुलाकात के दौरान राज्य के विकास कार्य और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों से जुड़े सुझाव लिए हैं और विकास कार्यों को गति देने के लिए आपसी समन्वय पर जोर दिया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्या, विधायक उमेश शर्मा काऊ और किशोर उपाध्याय सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड के मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है और दून घाटी में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि ठंड का असर बढ़ गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही राज्य के उन हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग के अनुसार ही उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जैसे पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि तराई और इसके साथ ही भावर क्षेत्रों में शीतलहर चलने के आसार है। मैदानी जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पर बारिश होने से राजधानी देहरादून की वायु गुणवत्ता में सुधार होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो ठंड और शीतलहर का जो कहर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कई राज्यों में जो घना कोहरा है उसकी चादर भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और घने कोहरे के कारण लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रही है। वहीं पर अगर बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों में बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और इसके साथ ही घर में रहने की जो बच्चों और बुजुर्गों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग लगातार अलर्ट करता भी नजर आ रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसके चलते शीतलहर की जो देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही कहर भी साफ तौर पर ठंड का नजर आ रहा है। उत्तराखंड के पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पोरा गांव निवासी में दिव्या ज्योति बिजवाड़ ने ही जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक असंतुलन जैसे अहम मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्राजील में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागिता की। इस मौके पर पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने ही दिव्या की सराहना करते हुए कहा है कि सामान्य किसान परिवार से निकलकर वैश्विक मंच पर पहुंचता और क्षेत्र और प्रदेश के लिए गर्व की बात होती है। और दिव्या ज्योति ने बताया है कि विधायक के सहयोग से उन्हें सम्मेलन में भाग लेने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आज इस प्रेस क्लब में उपस्थित जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, मेरी विधानसभा की एक किसान परिवार की बेटी और जिनके माँ बाप एक साधारण परिवार से आते हैं और एक साधारण परिवार में जिसने जन्म लिया और उसके बाद उसने अपनी एजुकेशन करी और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा मुकाम को जो हासिल किया है, एक ऐसे मुकाम की उन्होंने प्रिपरेशन करी जिसमें हमें गर्व है। और विशेष करके मेरी विधानसभा पुरोला विधानसभा की है
हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्वतीय समुदाय की आवाज़ जो वैश्विक मंच तक मैं लेके गई, इससे मेरा ताल्लुक यही था कि जो कम्युनिटीज़ इतने सालों से पर्वतीय क्षेत्रों का, यहाँ के हरित कवर का जो संरक्षण कर रही हैं, उनको ग्लोबल लेवल पे एक आवाज़ मिलनी चाहिए। और जैसा कि विधायक जी ने भी कहा कि दिस इज अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक हमारी जिम्मेवारी है पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर। और सबके माध्यम से ही, एक्चुअली ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट करेगा या कोई लोग करेंगे, ये सबका एक सामूहिक जो कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत ही ये सारी चीजें हो पाएंगी। खटेमा में घने कोहरे के चलते एक बड़ा सड़क हादसा जो है वो सामने आया है, जहां पर कम दृश्यता के कारण जेसीबी और स्कूटी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को खटीमा नागरिक अस्पताल में ले जाया गया। युवक की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जेसीबी को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और वहीं पर प्रारंभिक तौर पर घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम होना हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम कृष्ण बहादुर है, 35 साल का वो व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट तिगरी चौराहे पे घने कोहरे के चलते हुआ। उसने अपनी बाइक से एक खड़ी हुई जेसीबी ने, जैसे बताया जा रहा है, उसमें टक्कर मार दी। तो अभी फिलहाल उसकी हालत गंभीर है और हमने उसे प्राथमिक उपचार करके आगे रेफर किया। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम कृष्ण बहादुर है, 35 साल का वो व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट तिगरी चौराहे पे घने कोहरे के चलते हुआ। उसने अपनी बाइक से एक खड़ी हुई जेसीबी ने, जैसे बताया जा रहा है, उसमें टक्कर मार दी। तो अभी फिलहाल उसकी हालत गंभीर है और हमने उसे प्राथमिक उपचार करके आगे रेफर किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है और बताया जा रहा है कि प्रदूषण की चपेट में आने से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई है। हाल ही में वे दिल्ली में एक प्रदर्शन में शामिल होने गए थे और जहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और इसके बाद उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। समर्थकों ने वीडियो साझा कर उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी है। देहरादून में आज से 28 दिसंबर 2025 तक रेंजर्स ग्राउंड में ही सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है और मेले की थीम सहकारिता से शहरी ग्रामीण एकता रखी गई है। आमजन के लिए प्रवेश खुला रहेगा और सहकारी समिति और किसानों और स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने मेले के सफल आयोजन के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की है। देहरादून में आमजन को असुविधा से बचाने के लिए सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी सड़क खुदाई को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अब बिजली, पेयजल, सीवर और इसके साथ ही गैस पाइपलाइन जैसी आवश्यक कार्यों के लिए सशस्त्र रूप से केवल रात्रि में ही सड़क खुदाई की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान ही QRT मानकों की बड़ी निगरानी की जाएगी। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सुबह तक गड्ढा भरान और इसके साथ ही बैरिकेडिंग और चेतावनी साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। अनुमति से ही अधिक खुदाई का लापरवाही पाए जाने पर जब्ती और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही कार्य पूरा होते ही सड़क को दुरुस्त कर ब्लैक टॉप कराने की भी निर्देश दिए गए हैं। योजनाओं को क्लब कर एक साथ कार्य करने से बार बार सड़क खुदाई से निजात मिलेगी और जनता को राहत मिलेगी। देहरादून में बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में ट्रैकिंग करते नजर आए हैं और ऋतिक ने ही ट्रैकिंग के दौरान संतला देवी मंदिर में दर्शन भी किए हैं। उन्होंने पहाड़ों और धुंध से घिरे रास्तों की मनमोहक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसमें वे प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिताते दिखाई दिए।
पूरी ट्रैकिंग किट में ही ऋतिक का ही फिट और स्टाइलिश अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और तस्वीरें सामने आने ही सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल होती भी नजर आई। उत्तरकाशी जनपद में भालुओं की सक्रियता से ही ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। टकनौर क्षेत्र के मल्ला गांव में एक भालू अपने 2 बच्चों के साथ घर में घुस आया और जिसकी पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भालू और उसके शावक काफी देर तक ही घर में भोजन तलाशते नजर आए और चहलकदमी से ही करते भी नजर आए हैं। वहीं पर पूरे इलाके में दहशत का भालुओं को लेकर माहौल भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।